चलेंगे इस वक्त की बड़ी खबर। मैं ब्रेक कर रहा हूं आपको। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने है। बीजेपी खेमे से बड़ी खबर हिमाचल में। विनोद तावड़े हिमाचल पहुंचे। डेटा मुशाय हिमाचल, हाउस द जोश, ये मैं पूछता हूं। बिल्कुल निशान, डेटा मुशाय का जोश तो आज सातवें आसमान पर है और वो कह रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूं वो हो के रहेगा। लेकिन हेमंत जी हमारे साथ है। हेमंत जी, गुजरात पे हम बहुत बात कर रहे हैं, हिमाचल भी बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, हिमाचल भारतीय जनता पार्टी के लिए क्रूशियल है। अभी बहुत अर्ली है कुछ कहना, लेकिन अगर यही नतीजे हैं तो आप इसे रूटीन एंटी इनकम्बेंसी मान सकते हैं। आज़ादी के बाद से हिमाचल में एक बार एक पार्टी की सरकार, दूसरी बार दूसरी पार्टी की सरकार बनती थी। इस बार ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर बीजेपी आ जाएगी, लेकिन बीजेपी के रास्ते में 3 रोड़े थे वहाँ। एक अग्निवीर स्कीम, दूसरा ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम और अग्निवीर स्कीम का लिटमस टेस्ट था हिमाचल, क्योंकि हिमाचल में 40 ऐसी सीटें हैं जहां से युवा फौज में सबसे ज्यादा जाते हैं, और उस वजह से वहां पर इस स्कीम के खिलाफ बहुत आंदोलन था। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी में बागी शब्द की कोई जगह नहीं है, वहां बगावत होती नहीं है। हिमाचल प्रदेश में पार्टी के 14 बागी पहली बार मैदान में थे। इसकी एक वजह थी कि हिमाचल प्रदेश की में पार्टी सबसे ज्यादा गुटी राजनीति में उलझी। वहाँ पर अलग अलग गुट थे। वर्तमान मुख्यमंत्री का अलग गुट था, अनुराग जी का अलग गुट था, नड्डा जी का अलग गुट था। इन गुटों की वजह से चुनाव में परेशानी दिखी नेतृत्व को। बाद में प्रधानमंत्री को इंटरवीन करना पड़ा, और इंटरवीन करके उन्होंने कुछ बागियों से बात भी की, कुछ को बैठाया भी, लेकिन फिर भी 14 बागी उम्मीदवार थे। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, अगर ये भी रहा नतीजा जिसमें 3-4 सीटें से कांग्रेस आगे है, तो भी भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बना लेगी, क्योंकि उन बागियों की बदौलत, उन बागियों जो 4 बागी लीड कर रहे हैं, उनमें 3 बागी भारतीय जनता पार्टी का है, 1 बागी कांग्रेस का है, और चारों बागियों से भारतीय जनता पार्टी संपर्क में है। और आपने देखा कि विनोद तावड़े को अभी हिमाचल भेज दिया गया है, कुछ नेताओं को कल रात में ही भेज दिया गया था। तो मुझे लगता है कि बागी और निर्दलीय मिलकर वहां सरकार। एक बार जल्दी से डेटा मुशाय का भी यहाँ पे एनालिसिस देख लेते हैं। हिमाचल पर डेटा मुशाय, आपका डेटा क्या कहता है? देखिए, ऊपर तो अपर हिमाचल नहीं चेंज हो रहा है, नीचे बड़ा बदलाव दिख रहा है। ये देखिए, ये वाला पार्ट देखिए, आपका एक चेंजेस हुआ। इधर ही कांग्रेस का जो सीट इंक्रीज हो रहा है, मतलब कांग्रेस पिछले बार इफ आई नॉट रॉन्ग 22 सीट्स था, उससे जो जंप हो रहा है, जो आपका 30 सीट जा रहा है, तो इधर से ही आया। ठीक है, नहीं, लेकिन ये जो इलाका है नीचे वाला, यहाँ पे शिमला कैसे देख रहे हैं? तो एक बार शिमला का डेटा देख लेते हैं। जो शिमला अगर से मैं ये कर लिया, अब देखिए शिमला शहर में 8 सीट है, तो आप देखेंगे ये जो 8 सीट है, तो कांग्रेस को 1, 2, 3, 4 ऑलमोस्ट इक्वल, ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं, 3 सीट मिल रही है, 3 सीट बीजेपी मिल रहा है, तो 5 शिमला क्रूशियल है।